हाँ, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें अपन? चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अपन कोशिश कर रहे हैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज 7.1 में जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर डायरेक्ट उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? देखो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? ध्यान दो, आप 9th में पॉइंट को लोकेट करना सीखे क्या? पॉइंट को आपके ग्राफ में पॉइंट को लोकेट करना सीखे। तो मान लो आपके ग्राफ में कहीं भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। मान लो एक पॉइंट ए है, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है, कुछ ना कुछ तो होंगे इधर। मान लो इधर एक पॉइंट बी है, इसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो वो कोऑर्डिनेट है x2, y। तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है? ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है? अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ ड्रॉ करके आप स्केल से गिन सकते हैं कितना डिस्टेंस है। अगर आप ग्राफ पेपर पे 9th में प्लॉट करना सीखे तो स्केल समझते, स्केल, तो स्केल से आप यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है गिन के बता सकते हैं। तो ये सब डिस्टेंस किसका यूज करके गिन सक रहे हैं आप? स्केल, ग्राफ पेपर, पेंसिल वेंसिल, ये सब चीजें यूज करके आप ये डिस्टेंस गिन के बता रहे। तो ये जो ज्योमेट्री में कर रहे हैं आप, इसी को अपन अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करना सीख गए। यही डिस्टेंस को अपन अलजेब्रिकली भी बता सकते हैं, अलजेब्रा के फॉर्म में, बिना ग्राफ यूज करे, बिना स्केल पेंसिल की यूज करे आप ये डिस्टेंस कितना है बता सकते हैं बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या बोलता है डिस्टेंस फार्मूला? अगर मान लो आपके दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, और एक पॉइंट मान लो बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी, डिस्टेंस ए बी निकालने का फार्मूला है अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या है फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का ये वाला फार्मूला है। अब अपन जो पढ़ रहे डिस्टेंस वो प्लेन में पढ़ रहे, एक्स और वाई दो ही एक्सिस है ना अपने पास में। तो यहां पर जो भी अपन डिस्टेंस गिन रहे वो प्लेन में गिन रहे, 2 डायमेंशनल डिस्टेंस गिन रहे। यही आप 11th में आने के बाद 3 डायमेंशनल गिनते। हवा में पॉइंट रहता है, एक पॉइंट इधर है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 के साथ z1 भी हो जाता। दूसरा पॉइंट इधर है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 भी आ जाता। z एक्सिस कहां पर आती? ये बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस आती? z एक्सिस। तो तब डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, स्पेस में देख रहे हैं, हवा में देख रहे हैं, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2, z2। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने का भी सेम फार्मूला आ जाता, बस इधर z वाला जुड़ जाता। अभी क्या फार्मूला आया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा इसके अंदर? z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये टर्म एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। अब ये 2 और 1 लिखे, अगर आप पहले 1 बाद में 2 लिखे तो भी चलता। अगर ये फार्मूले को कोई ऐसा लिखा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो उसका भी सही है। अब सर ऐसे कैसे सही आता? देखो x2 माइनस x1 का आंसर मान लो 5 आया, तो x1 माइनस x2 का आंसर -5 आएगा। तो 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता, -5 का स्क्वायर भी क्या होता? 25 ही होता, सेम आंसर। तो 1, 2 को आप 2, 1 लिखे तो भी जम, ठीक है। हाँ, तो क्या है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस का फार्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए सबको फार्मूला? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप ये वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देख सकते हैं। अपने एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? 2, 3, 4, 1। क्या है? बोलते हुए चलना है सबको। क्या है? 2, 3, 4, 1। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल के बताना है। ये दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकाल के बताना है? डिस्टेंस। क्या था पॉइंट? बोलो। 2, 3 और क्या था? 4, 1। तो किसी एक को ए नाम दे देंगे, किसी एक को बी नाम दे देंगे, ठीक है, लेट करके नाम दे दिए। बोलो बाय डिस्टेंस फार्मूला, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलता है डिस्टेंस फार्मूला? याद आ रहा है क्या आपको? क्या था डिस्टेंस फार्मूला? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं ए बी दिया इसलिए ए बी लिखा। क्या आएगा फार्मूला?
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो किसको x1 y1 मानेंगे? तो किसी भी एक को x1 y1 मान लो, किसी भी एक को x2 y2 मान लो। 2 नंबर इसको दो, 1 नंबर इसको दो। कोई बच्चा अगर 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर उसको दिया तो भी जमता, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनल आंसर सेम है। इन कोशिश करते पहले वाले को 1 दे दो, दूसरे वाले को 2 दे दो। तो लगाओ ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, कितना था बोलो? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, कितना है x2 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका क्या करना है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का क्या करना है होल स्क्वायर करना है। अब ये दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो क्या करेंगे 4 माइनस 2 2 और 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे। आगे चल के इधर ऐसा आ जाता x माइनस 2 आ जाता आगे चल के, जब x निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में। तो ऐसे केस में इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x माइनस 2 कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे केस में इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर ने क्या आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे इसको ओपन करेंगे। लेकिन अभी ये सॉल्व हो रहा है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। कितना होता 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना होता है ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना होता है अंडर रूट ऑफ 8 होता। जब भी अंडर रूट के अंदर कोई आंसर है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते तो लिखो, ठीक है, और जो बाहर निकलता बाहर निकाल के बोलो। तो 8 को अपन क्या लिख सकते परफेक्ट स्क्वायर 4 के फॉर्म में लिख सकते 4 इंटू 2, 4 बाहर आया तो 2 और ये रूट 2 जैसे का वैसे, मतलब ये रूट दोनों को बांट दी, इंटू रहा तो रूट दोनों को बांट सकते 4 को भी 2 को भी। रूट 4 बाहर आए तो 2 और ये रूट 2, डिस्टेंस है तो यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर मीटर कुछ तो भी रहेगा। अपने को कुछ भी नहीं दिए तो अपन अपने तरफ से क्या लिख देंगे यूनिट करके लिख देंगे, कितना रहा 2 रूट 2 यूनिट। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं रूट 8 लिखा, तो देख रूट 8 भी सही है ये भी सही है, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन सा दिखता? तो मैथ्स के रूल है, क्या रूल है कि अच्छा आंसर कब दिखेगा? अगर परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल में अगर आप लिख सकते हैं तो बाहर निकल के लिखो, ठीक है। तो ये आंसर ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रूट 8, ये अपना आंसर हो। समझा पहला? दूसरा कर सकते क्या ऐसे? बताओ दूसरे का आंसर ओरली बता सकते क्या बोर्ड पे देख के? हाँ ओरली बताना है, बोलो दूसरे का आंसर देखते वाला कौन कौन बता सकता? बिना बिना सॉल्व के, पेन की यूज नहीं करना है, पेन की यूज नहीं करना है, ओरली बता सकते क्या? देखो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y, क्या बोलेंगे अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कितना है x2 माइनस 1 माइनस x1, x1 कितना है माइनस 5, माइनस ऑफ माइनस प्लस 5, आपको डायरेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। हाँ x2 माइनस x1 कितना है माइनस 1 माइनस, हाँ ये कितना है माइनस 5, इनका क्या कह रहा है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, बोलो y2 कौन है 3 माइनस y1 कौन है 7 का होल स्क्वायर। अब तो बता सकते, बोलो कितना आंसर आ रहा? माइनस माइनस प्लस 5, माइनस 1 प्लस 5 कितना आता 4, 4 का स्क्वायर 16 16 आ रहा, और ये भी 3 माइनस 7 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 हो रहा। अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 16 कितना आता 32, 32 अंडर रूट के अंदर है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते क्या? 32 को क्या लिख सकते सीधा? कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 4 केस में लिख सकता, तो 4 इंटू लिख, बाद में फिर से कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो बड़ा नंबर सीधा 16 इंटू 2 लिख देता मैं, 16 बाहर आए तो कितना आता 8 रूट, सॉरी 4 रूट 2 आ गया। कोई बच्चा अगर इसको 4 के फॉर्म में लिखता था 32 को, तो वो क्या लिखेगा 4 इंटू 8 लिखेगा, 4 बाहर आए तो 2 और रूट 8 है, फिर से रूट 8 को बाहर निकालना पड़ेगा 4 इंटू 2 लिख के, तो क्या करेगा रूट 8 को क्या लिखेगा 4 इंटू 2, 4 बाहर आए तो 2 हो जाता, 2 2 जा 4 रूट 2, वही आंसर है। तो छोटा छोटा करने से अच्छा बड़े नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देने का वही आंसर है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? कर ले सकते हैं ये वाला ट्राई। हाँ कौन सा पढ़ेंगे? थर्ड नंबर का, बोलो क्या है थर्ड नंबर का? हाँ बोलो क्या है थर्ड नंबर का? ए बी और माइनस ऑफ, हाँ माइनस ए कॉमा माइनस बी, क्या निकाल के बताना है डिस्टेंस। इसको ए और बी नाम दे दिया या पी और क्यू नाम दे दिया, मान लो पी क्यू। बोलो बोला कितना आएगा अंडर रूट के अंदर, हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पहले वाले को क्या बोलेंगे? बोलते हुए चलो, पहले वाले को क्या बोलेंगे? दूसरे वाले को कंपलसरी क्या ऐसे नंबर देना, पहले वाले को 2 2 बाद वाले को 1 1 भी नंबर दे सकते। कोई बोलेगा सर ऐसा करूँ क्या, इसको 1 2 उसको 2 1 दे दूं, वैसा नहीं, वो गलत होता, सेम सेम नंबर देना है सेम, ठीक है। तो बोलो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अभी जो निकाले आप घर जाके वेरीफाई करके देख सकते हैं, क्या बोल रहा है देखो मैं,
ये जो अपन आंसर निकाले ना अभी, ये आंसर आप घर जाके वेरीफाई करके देख सकते हैं। कैसे? क्या ग्राफ पेपर पे ये 2 पॉइंट ड्रॉ कर लो, लोकेट कर दो, फिर स्केल से गिन के देखो, स्केल से कितना आंसर आता, √8 आता। अब √8 आपको समझेगा नहीं, √8 किसके पास में है, √9 के पास है। √9 बाहर निकला तो कितना आता है, 3 आता। तो √8 3 से थोड़ा सा कम रहेगा। देखो √9 अगर आंसर आता था ये, तो बाहर निकला तो कितना, 3 आता था। तो √8 3 से थोड़ा सा क्या है, कम है। तो अब स्केल से गिन के देखो, आपका आंसर 3 से थोड़ा सा कम आता। ठीक है, बोलो इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, इसका सॉल्व कर रहे थे अपन। बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कौन है x2 माइनस a, हाँ x2 माइनस x1 कौन है, a का होल स्क्वायर, हाँ प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कौन है, बोलते हुए चलो, y2 कौन है, माइनस b, y2 माइनस y1 कौन है, बोलो b, इसका होल स्क्वायर। बोलो कितना हो जाता है ये, √ माइनस ए, अंडर रूट के अंदर में माइनस ए कितने बार हो जाता, -2a, माइनस एक बार ए, माइनस एक बार ए, माइनस 2 बार ए, तो -2a का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस माइनस बी, माइनस एक बार बी है, माइनस एक बार बी है, 1 नहीं लिखे तो भी चलता सामने, तो कितने बार बी हो गया, -2 बार बी, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। बोलो कितना जाता है ये, सबका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर, प्लस इसका आंसर 4b स्क्वायर। बताओ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 4 कॉमन निकला तो क्या बचता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों को दे देंगे। अब मैं गलती कर रहा, देखते आप गलती पहचान सकते क्या, मैं गलती करने वाला, वो गलती पहचानना है। रूट दोनों को बांट दिया, √4 इंटू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो मैं क्या करता, इधर a प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेता, रूट के साथ कैंसिल कर देता, मेरा आंसर a प्लस बी आ रहा। तो कहीं तो भी गलती हो गई, पहचान सकते क्या गलती, कहां पर गलती हो गई मेरी, स्क्वायर कॉमन नहीं आता, प्लस है ना, दोनों स्क्वायर कॉमन ले लिया। होता क्या ऐसा, कब होता था ऐसा, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट स्क्वायर कॉमन निकलता, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो आप a b लेके होल स्क्वायर लिखे तो सही है, ये ऐसा ले सकते हैं। तो मैं क्या हो रहा, ऐसा कब हो सकता था, ये ऐसा स्क्वायर कॉमन कब निकल सकता था, प्लस में भी कॉमन कब निकल सकता था, जब यहां पर एक्स्ट्रा प्लस 2ab रहता था। तो क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला है ये, a प्लस बी होल। तो ऐसा 2ab वाला टर्म है क्या, इधर नहीं है, इसलिए वो कॉमन नहीं निकलता। इसका मतलब ये क्या रहने वाला है आंसर, 4 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है, 4 बाहर आया तो 2, और ये अंडर रूट के अंदर जैसे का वैसे ही रहने वाला है। इधर गलती नहीं करनी है, इधर गलती नहीं करनी, जैसे का वैसे। समझे क्या, थोड़ा थोड़ा है, सिंपल सिंपल। तो कौन सा क्वेश्चन था अपना, पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ ये कल हो गया था आपका, एक बार फास्ट में समझा दिया मैं। ठीक, हाँ क्या शॉर्टकट ले सकते, देखो एक चीज बता दे रहा मैं, बताओ अपना डिस्टेंस फार्मूला क्या था। देखो अपना डिस्टेंस फार्मूला ये था, मान लो दोनों में से अगर एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन हो गया तो फार्मूला क्या बनता, देखो ये a है ये b है, मान लो a ओरिजिन बन गया, o बन गया 0 0, और ये दूसरा पॉइंट b है। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते, ये जो x1 y1 था इसके जगह पे क्या पुट करेंगे आप, 0 0, इधर भी 0 पुट कर दो, इधर भी 0 पुट कर दो, कितना था ये, x2 माइनस 0 x2, तो अंडर रूट के अंदर x2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y1 की जगह पे 0 पुट करो, y2 माइनस 0 कितना हो रहा, y2 का होल। इसका मतलब अगर दोनों में से एक पॉइंट ओरिजिन है तो आप ओरली दोनों का स्क्वायर, ये जो भी ओरिजिन को छोड़ के जो दूसरा पॉइंट है उसका अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता। क्या बोल रहा देखो मैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ओरिजिन एंड पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर 3,4। बोलो कितना आंसर आएगा, ओरिजिन से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है, क्या आएगा फाइनल, ओरिजिन बता सकते हैं आंसर कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर में, हाँ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना था अंडर रूट के अंदर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना रहा है 25, बाहर निकला तो 5। कब ऐसा शॉर्टकट होता, जब दोनों में से एक ओरिजिन रहा, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस निकालना है, तो सीधा अंडर रूट के अंदर ओरिजिन का नहीं, ओरिजिन है तो सीधा इसका स्क्वायर कर देने का, इसका स्क्वायर प्लस इसका। क्यों ऐसा कर रहे, क्योंकि वैसा होता, पूरा डिटेल में सॉल्व करे तो भी वैसे आंसर आने वाला है। ठीक है,
हाँ नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। क्या पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता? कोलिनियर मतलब क्या होता? एक ही लाइन में, सेम लाइन में। देखो को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन। तो बताओ ऊपर देखो सब लोग, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी कोलिनियर है क्या? कब इसको कोलिनियर बोलेंगे? जब ये तीनों एक ही लाइन में लाई करे। तो ये तीनों एक ही लाइन में दिख रहे क्या आपको? ये तीनों एक ही लाइन में है, तो 3 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। अब 3 पॉइंट कोलिनियर है ये पहचानने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं ये पहचानने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। अभी आपको डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके बताना है। कौन सा फार्मूले का यूज करके? डिस्टेंस फार्मूले का। तो सिंपल सा है रीजन, देखो क्या बोलेंगे अपन। मान लो ए से लेकर बी डिस्टेंस 5 है। कितना है ए से लेकर बी डिस्टेंस? 5। बी से लेकर सी डिस्टेंस मान लो 7 है। बी से लेकर सी डिस्टेंस कितना है? 7 है। तो ए से लेकर सी का डिस्टेंस कितना हो जाता? 5 और 7 क्या हो जाता? 12 हो जाता। अगर मान लो अपने को 3 पॉइंट दे दिए ए बी सी, तो आप 3 बार डिस्टेंस निकाल सकते क्या? ए से लेकर बी का डिस्टेंस निकाल सकते बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बी से लेकर सी का डिस्टेंस निकाल सकते बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ए से लेकर सी का डिस्टेंस निकाल सकते बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो 3 बार डिस्टेंस फार्मूला निकालना है और देखना है तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है। बताओ ए बी डिस्टेंस कितना आया? 5 आया। बी सी डिस्टेंस कितना आया? 7 आया। ए सी डिस्टेंस कितना आया? 12 आया। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन है? 12 है, 12 है। तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा डिस्टेंस ये दो छोटे डिस्टेंस का एडिशन है क्या? देखते हैं। तीनों में सबसे बड़ा 12 था, 12 ये दो छोटे डिस्टेंस का सम है क्या? ये कौन है? 5 और ये 7। 5 और 7 12, 12 इक्वल्स टू 12। अगर ऐसी कंडीशन बनी तो अपन बोलेंगे 3 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। अगर ऐसी कंडीशन बनी तो 3 पॉइंट कोलिनियर, ये प्रूफ हो जाता। अगर ये दो छोटे डिस्टेंस बड़े डिस्टेंस के बराबर में नहीं है तो इसका मतलब वो 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। सी इधर ना होके इधर 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 कहीं ना कहीं है, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं। तो तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे, ऐसा कब बोलेंगे? सबसे बड़ा डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अदर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू डिस्टेंस। अगर ऐसा हुआ तो ये 3 पॉइंट क्या हो जाते? कोलिनियर हो जाते। तो बताओ ये क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन? बोलो क्या बोल रहा? डिटरमाइन द पॉइंट्स, पहला पॉइंट देकर है, दूसरा तीसरा आर कोलिनियर। वेरीफाई प्रूव दैट बोला क्या? नहीं, चेक करके बताओ बोला। डिटरमाइन चेक करके बताओ है या नहीं। तो बताओ कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे? 3 पॉइंट है, तीनों को नाम दे देंगे एबीसी। बोलो कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे फिर? बोलो तीनों को नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? एक का नाम ए दे देता, दूसरे का नाम बी दे देता, तीसरे का नाम सी दे देता। बोलो कितना है? ए कितना है? बोलो 1 5 2 3 -2 -11, ठीक है, 15 23 -2 -11, 15 23 -2 -11, ठीक है। हाँ बोलो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? बताओ। ए बी का डिस्टेंस बिना पेन यूज करे ओरली बताना है। बोलो ए बी इक्वल्स टू क्या? आपको पूरा निकालना है एग्जाम में अच्छे से, तो शॉर्टकट समझा रहा। बोलो कितना आएगा? x1 y1 x2 y2 कितना आ रहा? √5 आ रहा सबका, √5। हाँ नेक्स्ट ए बी हो गया, बी सी निकाल लेते। बी सी अंडर रूट के अंदर, बोलो कितना? बी सी निकाल रहे, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानो। बोलो कितना आएगा? कितना? इतना डायरेक्ट इतना फास्ट कैसा हो रहा है? देख के बता रहे आप? नहीं कल नहीं रे, कल होने देख के बता ना खुद से। क्या पेपर में बुक लेके जाने वाले? क्या करो ना, खुद से सोचो ना, आ जाता ना। ऐसा कौन सा है? 10वीं के स्टूडेंट है अपन। बोलो कितना रहा? x2 - x1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। बोलो x2 - x1 का होल स्क्वायर कितना है? -2 -2 कितना रहा? -2 -4 का स्क्वायर कितना रहा? 16 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कितना है? -11 -3 -11 -3 कितना हो रहा? -14 -14 का स्क्वायर कितना होता? 196 कितना हो जाता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। 2 0 2 1 2 बराबर।
212 आ रहा। नेक्स्ट क्या बच गया, ए बी भी निकाले, बी सी भी निकाले, अब क्या बच गया, ए सी बच गया। ए सी, ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी, इसको x1 y1 मानेंगे, सी को x2 y2 मानेंगे। बताओ क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हाँ -2 -1 कितना था, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर कितना था 9 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बोलो कितना था -11 -5 कितना था, -11 -5 -16 का स्क्वायर कितना था 256 बराबर कितना हो जाता है ये 265 बराबर। हाँ अब बताओ तीनों में, पहले ये भी बाहर नहीं निकल रहा, 212 को आप बाहर निकलना चाहो तो निकाल सकते क्या, 4 के टेबल में आता 212, इसको बाहर निकालना चाहो तो बाहर निकाल लो इसको, ये बाहर निकलता क्या, नहीं निकल रहा, तो बताओ सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा दिख रहा, अभी अंडर रूट के अंदर है तो आपको फिर ये बाहर नहीं निकल रहे तो इसको बाहर नहीं निकाल के कंपैरिजन के लिए मैं वैसे रख रहा थोड़ी देर के लिए। बोलो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, AC है, AC कितना है, AC 265। तो बताओ AC ये AB प्लस BC का सम है क्या, नहीं है, अंडर रूट ऑफ 265 ये कितना है अंडर रूट ऑफ 5 हाँ प्लस अंडर रूट ऑफ 212। बताओ अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 212 अंडर रूट ऑफ 265 होता क्या, नहीं होता, क्यों नहीं होता बोले, आप ऐसा कैलकुलेशन करेंगे अंडर रूट के अंदर 212 प्लस 5 ये हो रहा अंडर रूट ऑफ 217, ऐसा करके चेक करके देखे क्या, नहीं, प्लस रहा तो रूट कॉमन नहीं निकलता, ये गलत हो गया, प्लस रहा तो रूट कॉमन नहीं निकलता, ऐसा चेक करके नहीं देखना। अब बोलेंगे सर कैसे चेक करूं, तो बताओ ये होता क्या कैलकुलेशन, नहीं हो रहा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। कभी कभी क्या होता, ये मान लो √5 आया ना, ये मान लो 3√5 आया और ये 4√5 आता, तो अब लगे तो अपन बता सकते हैं ये कितने बार √5 आया, एक बार, ये कितने बार आया 3 बार, ये कितने बार आया 4 बार। अगर ऐसा आया तो फिर अपन ओरली बरोबर बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन है 4√5, दो छोटे डिस्टेंस कौन है, एक बार √5 प्लस 3 बार √5 होता क्या 4√5 होता, अगर ऐसा रहा तो होता था, लेकिन अभी हो रहा है क्या, अब बोलेंगे सर क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वैसे रहने देना। ऐसा पॉसिबल है क्या, अंडर रूट ऑफ 265 ये अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 212 का यूज करके बनता क्या, नहीं बनता, तो नॉट इक्वल टू लगा दे। तो बोले सबसे बड़ा डिस्टेंस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू डिस्टेंस, देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ऐसा करके नीचे में लिख दो। समझ रहे थोड़ा थोड़ा क्या बोल रहा मैं, क्वेश्चन क्या दिए थे, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं अपने को दिए थे, ठीक है, तो अपन बता दिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। कैसे क्या बताएं, सबसे बड़ा डिस्टेंस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू डिस्टेंस, तो 3 पॉइंट्स क्या नहीं हो गए, कोलिनियर नहीं हो। हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन, कल हुआ था ये क्वेश्चन आपका, कहां तक हो गए थे कल, 4 तक हो गए थे, चौथा हुआ था नहीं हुआ था कल, होमवर्क दिए थे, अभी समझ में आ गया। हाँ अभी थोड़ा स्लो कर देते अभी 5 से, ठीक है। हाँ बताओ क्या बोल रहा क्वेश्चन, सब लोग ऊपर देखो, सब लोग ऊपर देखो, क्वेश्चन बोल रहा इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर हाँ सीटेड एट द पॉइंट्स A B C एंड D, 4 दोस्त है कहां पर बैठ के, वो A हाँ B C और D बराबर। हाँ आगे बोलो, आगे हाँ डी एज शोन इन फिगर, चंपा एंड चमेली, ठीक है, वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, क्या बोली चंपा चमेली को, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, कौन किसको बोली, चंपा चमेली को क्या बोली, ABCD ये स्क्वायर जैसे नहीं दिख रहे क्या, ABCD ये स्क्वायर जैसे नहीं दिख रहे क्या, ऐसा बोली, कौन बोली, चंपा किसको बोली, चमेली को बोली। तो आपको क्या निकाल के बताना है, चंपा कौन था चमेली कौन थी, निकाल के बताना है, क्या क्या निकाल के बताना है, चमेली डिसएग्री, चमेली बोली नहीं मेरे को तो नहीं दिख रहे बोली, तो क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, चंपा क्या बोल रही है स्क्वायर है, चमेली क्या बोल रही है स्क्वायर नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे स्क्वायर है या नहीं, तो आपको A के कोऑर्डिनेट बता सकते क्या, ओरिजिन वो है, बोलो A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x का कितना है 3, y का कितना है 4, 3, 4। नेक्स्ट D के कोऑर्डिनेट बताओ, D के
x का 6, y का 1। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कितना आ रहा है? 6,1। बोलो c के कोऑर्डिनेट बता सकते क्या? कितना है? x का 9, y का 4, 9,4। नेक्स्ट बोलो d के कोऑर्डिनेट बता सकते क्या? 6,7। तो अब मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं। अगर मान लो ऊपर देखो, अगर आपके पास में 4 पॉइंट है ए बी सी डी और आपको चेक करके देखना है वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे या नहीं कर रहे। अगर कर रहे तो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे, तो उसके लिए क्या केसेस बनते हैं, क्या सिचुएशन है, क्या कंसेप्ट है, सब लोग ध्यान दो, समझा रहा मैं। बताओ स्क्वायर और रोम्बस दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है? स्क्वायर और रोम्बस में क्या सिमिलरिटी है? स्क्वायर और रोम्बस में क्या रहता? चारों साइड सेम रहते दोनों में। ऊपर देखो सब लोग, मान लो आपको मैं ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट दे दिया, तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके चारों डिस्टेंस ढूंढ सकते क्या? ए बी निकाल सकते क्या डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके? बी सी निकाल सकते, सी डी निकाल सकते, ए डी या डी ए निकाल सकते। मान लो ये चारों सेम आ गए, चारों क्या आ गए? सेम आ गए। मान लो ये भी 10 आया, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो कौन सा शेप हो सकता है? वो स्क्वायर या फिर रोम्बस भी तो हो सकता। ये भी 10-10 है मान लो, ठीक है। हाँ, ए बी सी, तो क्या क्या हो सकता? स्क्वायर भी हो सकता और रोम्बस भी। अब कैसे पता करेंगे स्क्वायर है कि रोम्बस है? आधा बाधा करेंगे, कैसे पहचानेंगे स्क्वायर है कि रोम्बस है? कैसे करेंगे? अक्कड़ वक्कड़ बॉम्बे वो करेंगे, कैसे करेंगे? कैसे पहचानेंगे स्क्वायर है कि रोम्बस है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? दोनों में कुछ दिख रहा है क्या ऐसा? क्या चेक करेंगे? डायगोनल चेक करेंगे। बढ़िया, डायगोनल देखो, स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ सेम दिख रही है क्या? देखो AC और ये BD या DB ये डायगोनल है, ये दोनों सेम सेम दिख रहे क्या? सेम सेम दिख रहे। रोम्बस में ये दोनों सेम सेम रहते क्या? देखो ये थोड़ा सा बड़ी लेंथ दिख रही, ये थोड़ी सी क्या दिख रही? छोटी लेंथ। तो रोम्बस में डायगोनल की लेंथ क्या दिखती? कम ज्यादा दिखती, छोटी बड़ी है। इधर इधर क्या है? सेम सेम। तो अगर मान लो अपन 4 डिस्टेंस निकाले ए बी सी डी, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, डी से लेकर ए, मान लो चारों डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल, तो 2 शेप हो सकते। क्या क्या हो सकते? आइदर वो तो स्क्वायर हो सकता, आइदर स्क्वायर और रोम्बस। फिर कैसे पहचानेंगे स्क्वायर है क्या रोम्बस है? तो डायगोनल के लेंथ निकाले, डायगोनल के लेंथ, अगर डायगोनल के लेंथ भी सेम आ गए तो कौन सा शेप है? वो स्क्वायर। अगर डायगोनल के लेंथ डिफरेंट आ गए तो कौन सा शेप है? वो रोम्बस। अपन लेंथ से क्यों पहचान रहे हैं? अपनी सर एंगल से क्यों नहीं पहचान रहे? देख, अपने को डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके निकालना है। डिस्टेंस फार्मूले में एंगल थोड़ी निकालते, अपन क्या निकालते? डिस्टेंस निकालते, इसलिए डिस्टेंस से बताना है। बताओ ऐसे केस किसके साथ हो सकती है? अगर मान लो दोनों सेम सेम आ गए, दो अपोजिट साइड सेम आ गए, तो क्या क्या हो सकता? एक तो रेक्टेंगल हो सकता, या फिर कौन सा लेलोग्राम? पैरालेलोग्राम। हाँ बोलो, रेक्टेंगल समझता क्या सबको? सबको रेक्टेंगल समझता क्या? ABCD। पैरालेलोग्राम समझता क्या सबको? ABCD। हाँ, अब ध्यान दो, अगर मान लो अपने पास ABCD चारों कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, तो अपन 4 डिस्टेंस निकालेंगे। पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे। मान लो 4 में से 2-2 सेम आए, 10-10, 15-15 आए, 10-10 आए, 2 डिस्टेंस 15-15 आए, तो कौन सा शेप होगा? 10-10 आए, ठीक है, ये 10 आए, मान लो ये 15, तो कौन से शेप हो सकते? वो क्या क्या हो सकता? अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, या फिर क्या लेलोग्राम बोलते हैं उसको? पैरालेलोग्राम भी हो सकता हो। तो कैसे पहचानेंगे रेक्टेंगल है कि पैरालेलोग्राम है? बोलो कैसे पहचानेंगे? 4 में से 2-2 डिस्टेंस सेम सेम आ गए, अब क्या निकालेंगे? फिर से डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल बताओ, डायगोनल देखो इधर, अगर डायगोनल AC और BD सेम सेम दिख रहे क्या? डायगोनल सेम सेम है। इधर डायगोनल सेम दिख रहे क्या? देखो बोला, ये AC डायगोनल है एक, ठीक है, और एक दूसरे डायगोनल है BD या DB। बताओ ये डायगोनल छोटे बड़े दिख रहे क्या? सेम सेम दिख रहे, छोटे बड़े। इधर क्या है? सेम सेम। तो अपन 4 डिस्टेंस निकालने के बाद में जब पता चला रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से कुछ तो भी हो सकता, तो क्या करेंगे?
और दो डिस्टेंस निकालेंगे, कौन सा? डायगोनल। अगर डायगोनल की लेंथ सेम सेम आई तो कौन सा शेप होगा? रेक्टेंगल। अगर डायगोनल की लेंथ अलग अलग आई तो कौन सा शेप होगा? पैरेलल। समझ में आ रहा? और कुछ भी सेम नहीं है, चारों भी साइड अलग अलग आ गए तो ऐसे भी क्वेश्चन है अपने इसमें, चारों भी साइड अलग अलग आ जाते, तो ऐसे केस में पहले चेक करो सच में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कैसे चेक करेंगे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं चेक कर लेते। तो अपने इसमें एक क्वेश्चन है ऐसा कि चारों भी अलग अलग आ रहे हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों भी अलग अलग है। तो उसमें अपन जब पता करने के लिए जाते हैं कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो ये पहले पता चलता कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। 3 पॉइंट क्या है? कोलिनियर। अगर 4 में से 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्वाड्रिलेटरल बनता है क्या? देखो बोला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ कोई बता सकता है क्या? क्वाड्रिलेटरल बना के बताए तो 1000 रुपए ले लो, आ जाओ स्ट्रेट। ये 4 पॉइंट को जोड़ो, क्वाड्रिलेटरल बना के बताओ ये 3 पॉइंट कोलिनियर है एक ही लाइन में। अरे थोड़ा 1000 रुपए, ये देख 500 रुपए तो मेरी जेब में है। सक्षम बना सकते क्या आप लोग? नहीं बना सकते। कैसे क्या? 500 रुपए ठीक है, हाँ फीस में से माफ कर देता मैं। हाँ बोलो बना सकते क्या क्वाड्रिलेटरल? नहीं। देखो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, देखो मैं बना के बता रहा, बन गया क्या क्वाड्रिलेटरल? बना गया? ये नहीं बना, नहीं बनता इसमें क्वाड्रिलेटरल। और वही चारों पॉइंट अगर 4 में से 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, फिर कहीं भी ले लो, बताओ क्वाड्रिलेटरल बनता क्या? बनता कोई ना कोई बनेगा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल। तो अपने सिलेबस में कैसा भी क्वेश्चन है, अपने को 4 पॉइंट दे देते, चारों डिस्टेंस अलग अलग आते, फिर अपन क्या चेक करते? चारों डिस्टेंस जब आ रहे पहले चेक कर लेते हैं कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है क्या, तो पता चलता 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो बोलेंगे अपन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, वो तो दूर की बात, क्वाड्रिलेटरल बन रही है तो हम कहां से बताएंगे? समझ रहे क्या अपन? हमें आ जाएंगे अपन वापस क्वेश्चन पे। तो बताओ चंपा सही है कि चमेली सही है? अच्छे नाम दे दिए है ना। हाँ अब बताओ सब लोग डिस्टेंस बताना है। ऊपर देखो गर्ल्स आप लोग ए बी डिस्टेंस निकालो, ए बी। बॉयज गर्ल्स आप लोग 2 डिस्टेंस निकालो, ए बी और बी सी। बॉयज सी डी और डी ए निकालो। कौन गर्ल्स बॉयज सबको याद है? ओरली बताओ जल्दी, ए बी बी सी 2 निकालो। गर्ल्स आप ये ओरली बता दो, ए बी बी सी। बॉयज आप ये बता दो, ये नीचे के 2। हाँ पेन यूज करना है तो करो, ओरली बताना तो ओरली बताओ। बताओ कितना रहा ये वाला डिस्टेंस? कितना रहा? कितना रहा? 3√2। ठीक है श्रावणी ये लोग बोल रहे हैं 3√2। मैं पेन चेंज कर देता अच्छे से दिखना करके, रेड पे नहीं लेता। ठीक है 3√2। ठीक है हाँ नेक्स्ट गर्ल्स आपका आ गया सेकंड वाला, कितना रहा? 3√2 आ रहा। हाँ बॉयज आप लोग, बॉयज सामने वाले पीछे वाले बोलो क्या रहा? 18 मतलब क्या होता? 18 को 9 × 2 लिख सकते, 9 बाहर निकला तो 3। ये भी 3√2, ये भी। बताओ अभी बता सकते क्या चंपा सही है कि चमेली सही है? चब्बे कैसा बताएंगे अभी? अरे खाली चारों साइड से हमारे रोम्बस भी हो सकता है ना, वो स्क्वेरिश होगा ऐसा कंपलसरी है क्या? रोम्बस भी हो सकता है ना। अब क्या निकालेंगे? डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टेक्स का लाइन ज्वाइन करने वाली, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल बोलते हैं। तो गर्ल्स आप लोग ए से लेकर सी निकालो, बॉयज आप लोग बी से लेकर डी निकालो। गर्ल्स ए से सी, बॉयज बी से डी डायगोनल। कितना रहा गर्ल्स का आंसर? 6 आ रहा। तुम बॉयज का भी, तुम्हारा भी आंसर कितना रहा? 6 आ रहा। 6 आ रहा क्या? ये भी 6 आ रहा, ये भी 6 आ रहा, बराबर। कौन सा शेप हो गया? कैसे पहचाने? क्योंकि डायगोनल भी क्या है? तो आखिरी में क्या बोलेंगे? ध्यान दो सब लोग, सब लोग ऊपर देखो पूरा बताएंगे। ठीक है ए बी इक्वल्स टू हाँ बी सी इक्वल्स टू हाँ ए बी बी सी हाँ सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये दोनों ये चारों सेम है। और डायगोनल्स कौन सा? डायगोनल्स डायगोनल्स हाँ ए सी और बी डी, डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये कौन सा शेप हो गया? स्क्वायर शेप हो गया। तो चंपा सही है कि चमेली सही है? तो चंपा क्या बोली थी? चंपा आज चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर? चंपा बोली स्क्वायर जैसा दिख रहा, चमेली बोली मेरे को नहीं दिख रहा। तो किसका सही है? चंपा का सही। समझ रहे क्या? थोड़ा थोड़ा जाएंगे आगे। अब ये क्वेश्चन में वही चीज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6?
पिछले बॉयज दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6? हाँ बोलो क्वेश्चन, नेम द, पढ़ो, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको 4 पॉइंट दे दिए, क्या नाम देंगे? ए बी सी डी करके नाम दे देंगे। मान लो ये नाम ए है, ये बी है, ये सी है, लिट करके डी नाम दे दिए। क्या करेंगे? 4 डिस्टेंस निकालेंगे। कौन से? ए बी, हाँ ए बी निकालेंगे, फिर हाँ बी सी निकालेंगे, फिर हाँ सी डी निकालेंगे, फिर हाँ ए डी बोलो, डी ए बोलो, एक ही बात है, डी। समझ में आ रहा है सबको? फिर अगर मान लो चारों अगर सेम आ गए तो अपन बोलेंगे गिवन 4 पॉइंट्स आइदर फॉर्म अ स्क्वायर और रोम्बस। मतलब आप जो हमको 4 पॉइंट दिए वो एक तो स्क्वायर बना रहे या फिर रोम्बस बना रहे। कब? चारों डिस्टेंस सेम आ गए। फिर लिखेंगे फॉर फाइंडिंग, ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस वी हैव टू फाइंड डायगोनल। स्क्वायर है या रोम्बस है पता करने के लिए डायगोनल की लेंथ पता करनी पड़ेगी, तो डायगोनल की लेंथ पता करके बताएंगे। सेम आई तो डायगोनल की लेंथ, ये चारों सेम आए, डायगोनल भी सेम आ गए तो क्या है? स्क्वायर। डायगोनल अलग अलग आए तो रोम्बस। नेक्स्ट, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ए बी 12 आया, बी सी 10 आया, ठीक है, वैसे ही ए बी बी सी डी है, मान लो ऐसा ए बी सी डी है। ए बी कितना आया? 1 मिनट बोलो, ए बी सी डी बोलो। ए बी मान लो कितना आया? 12, और बी सी मान लो आया 10। उसके बाद में सी डी भी मान लो 12 आया, ए डी मान लो 10 आया। दिख रहा है क्या सबको? बताओ, अगर ये ऐसा आया 12 10 12 10, कौन सा शेप हो सकता? आइदर रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। तो कैसे पहचानेंगे रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है? डायगोनल की लेंथ पता करेंगे। डायगोनल की लेंथ सेम आ गई तो रेक्टेंगल, अलग अलग आई तो पैरेलल। तो कर सकते क्या क्वेश्चन को आप सॉल्व? कौन सा? पहला वाला। दूसरा भी सेम करना है, दूसरा भी सेम करना है, ठीक है, और तीसरा भी वैसे ही करना है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन में, एक में मान लो स्क्वायर आता है, एक में रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम कुछ तो भी आता है, एक में कुछ भी फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है वो दूसरे नंबर का है, तो दूसरे नंबर के डिस्टेंस निकाल के देख लेते। ए बी सी, हाँ गर्ल्स आपको क्या करना है पता है? निकालो। आप क्या निकालेंगे? ए बी और बी सी। बॉयज आप लोग सी डी और डी निकालो, देखते। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी है क्या आपके पास अवेलेबल? सेकंड क्वेश्चन में है, तो गर्ल्स आप लोग ए बी और बी से डिस्टेंस निकालो, बॉयज आप लोग सी डी और डी ए निकालो। आ गया गर्ल्स आपका आंसर? बोलो कितना रहा? कितना रहा? ए बी रूट 15√2, 52 अंडर रूट के अंदर 52 आया, फिर बाहर निकालते देखते बाद में, ठीक है। हाँ 52 को लिख सकते हैं 413 जा, तो कितना रहा? 2√13 आता। 52 को 4 × 13 लिख सकते हैं, 4 बाहर है तो 2√13। हाँ गर्ल्स आपका सेकंड आंसर बीसी कितना रहा? √13 आ रहा, खाली √13, एक बार √13 बराबर। हाँ बॉयज आपका आंसर बोलो, सी डी कितना रहा? 5√2। हाँ ये कितना रहा? डी ए। बहुत टाइम लगा रहे आप लोग बॉयज, तब से क्या कर रहे हो? गर्ल्स का निकाल रहे थे क्या तब से? बॉयज का निकालो ना बॉयज। हाँ कितना रहा? पता ही नहीं था बॉयज है कि गर्ल्स है। निकालना क्या था उन्हें? अभी लिख के थे ना सी डी डी, निकालना जल्दी। वो निकाल रहा, वो बॉयज में आ रहा। तू निकाल, बॉयज वाले निकाल। जान दो बॉयज, गर्ल्स आप लोग ही बताओ, इनसे नहीं हो पाएगा, बताओ तो कितना रहा? √97। अबे तूने निकाला क्या बे? निकालना बे, बोलना। √97 आ रहा, √97, ठीक है। एक बार 5√2 गर्ल्स आप लोग चेक कर लो बॉयज का सही है क्या? सीडी
अंडर रूट ऑफ कितना आया था? ये वाला CD कितना आया था? 5√2 आया था, मतलब 50 आया था। अंडर रूट ऑफ 50 आया था, बाहर निकला तो 5√2। आ रहा है क्या? बराबर है सबके आंसर पूरे? गर्ल्स आपके सही है क्या? चेंज कर रहे हैं आप लोग? सही है पूरे आंसर? श्रावणी बोलो क्या बोल रहे हैं? कौन सा रूट 85 आ रहा? DA वाला। कितना टाइम कैसा लगा? AB कितना रहा? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ -3 + 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 5 कितना रहा? -4 का स्क्वायर 16। तो कितना रहा? अंडर रूट ऑफ 52। AB सही है। हाँ BC निकालेंगे। BC बोलो अंडर रूट ऑफ BC 0 -3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर कितना रहा? 4 कितना रहा? अंडर रूट ऑफ 13 आ रहा। नेक्स्ट CD निकालो। CD इक्वल्स टू CD कितना रहा? -1 -0 कितना रहा? -1 -0 -1 का स्क्वायर +1 बराबर। हाँ बोलो -4 -3 -4 -3 -14 मतलब -7 का स्क्वायर 49 बराबर। तो अंडर रूट ऑफ कितना रहा? 50 मतलब कितना रहा? 5√2। नेक्स्ट कौन बचा? CD ये 85 आ रहा क्या? ठीक, बताओ इससे आप कुछ बता पा रहे क्या? कौन सा शेप है? अब ध्यान दो सब लोग ऊपर देखो। बताओ इससे आप बता पा रहे क्या कौन सा शेप है? नहीं, चारों भी अलग अलग है। तो अब चेक करते हैं सच में वो क्वाड्रिलेटरल बना रहे कि नहीं बना रहे। सच में वो क्वाड्रिलेटरल बना रहे कि नहीं बना रहे। तो अपन क्या करेंगे, बस डायगोनल निकाल के अपने को बता दो। डायगोनल फिर मैं आपको आंसर बता देता। डायगोनल किसको मानेंगे? ABCD है ना ये, ठीक है। AB निकाले, BC निकाले, CD निकाले, DA निकाले। डायगोनल AC और BD निकालो। गर्ल्स आप AC निकालो, बॉयज ऑफ BD निकालो। गर्ल्स आप AC निकालो, बॉयज ऑफ BD निकालो। बोलो गर्ल्स कितना रहा AC? क्या बोला? ये 97 आ रहा। ठीक है मैं करके बता देता। पहले ये बता दो ACBD बता दो जल्दी जल्दी। कितना रहा? √13। ठीक है बॉयज आपका BD बोलो कितना रहा? 41 बराबर। बॉयज 41 आ रहा है क्या? हाँ इस पे कुछ बच्चे डाउट ले रहे हैं DA पे, मैं निकाल के बता। इतना निकाला तो क्या है? D और A निकालना है। D बोलो x1 इसको x1 y1 बोल देता, इसको x2 y2 बोल देता। ठीक है बोलो हाँ x2 माइनस x1। ठीक है -3 माइनस ऑफ -1 + 1 -3 + 1 कितना रहा? -2 का स्क्वायर 4 आ रहा। ठीक है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। DA निकाल रेडी। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 माइनस ऑफ -4 + 4 5 + 4 9 9 का स्क्वायर कितना रहा? 81। तो ये आ रहा अंडर रूट ऑफ 85। ठीक है हाँ अब ये नहीं निकालना था अपने को, तो वो तो उनके डाउट था इससे मैं निकाला। हाँ अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या चेंज हो रहा है। देखो क्वेश्चन कैसे क्या रहा। AB BC और ये AC देखो इतने सारे डिस्टेंस है। तो मैं क्या बोल रहा, A से लेकर B कितना है? 2√13। B से लेकर C कितना है? √13 मतलब इससे भी छोटा होगा। देखो B से लेकर C कितना है? √13 है बराबर। बोलो A से लेकर C √13 है। C को पकड़ के चलना है, C जहां था उसको लेके चलना है। C से लेकर A कितना है? √13 है। और B से लेकर A कितना है? AB मतलब B है कितना है? तो √13। तो क्या होने वाला है, मैं क्या बोलूंगा समझ में आया क्या आपको? क्या बोला देखो मैं, BC कितना आया? √13, एक बार √13 है। CA कितना है? एक बार √13 है। और ये दो बार √13 ऑब्जर्वेशन में आ गया। ठीक है तो AB कितना है? A से लेकर B कितना है? दो बार √13। तो ये किसकी कंडीशन है? कोलिनियर की कंडीशन है क्या? सबसे बड़ा डिस्टेंस। नाम देखो बराबर वही लिया। A B से लेकर C, फिर C को पकड़ के ही A ड्रॉ करा। अपने मन से C को छोड़ के नहीं लिया। देखो B से लेकर C, फिर C से लेकर A मतलब AC, C से लेकर A रूट, फिर A से लेकर B कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट, आखिरी
तो क्या पता चला, ये तीनों पॉइंट को जब अपन चेक करें तो सबसे बड़ा डिस्टेंस ये दो छोटे डिस्टेंस का सम है क्या, 2√13 है, कि एक बार √13 प्लस एक बार √13 कितने बार, 2 बार √13, ये भी कितने बार है, 2 बार √13। इसका मतलब सबसे बड़ा डिस्टेंस बी है, ये दो छोटे डिस्टेंस का सम है, बीसी प्लस सी का सम है। तो किसकी कंडीशन हो गई, कोलिनियर। तो अपन बोलेंगे आप हमको क्वाड्रिलेटरल पूछे तो दूर की बात है, वो तो क्वाड्रिलेटरल बना रही इसने, आप हमको बेवकूफ बनाए तब से कि क्या बना रहे करके, क्वाड्रिलेटरल बनाए करके। क्वेश्चन क्या बोले, बनाएंगे तो ऐसा बोले क्या, नहीं आप चेक करके देखो बोले, अगर बनाए तो हमको नाम बताओ बोले, तो अपन बनाए तो नाम बताते थे, बना रहे क्या, नहीं बना रहे, तो ऐसा करके बताना है ये क्वेश्चन। समझ में रखे क्या पूरा मैं। अब बोलिए सर अगर ये नहीं बनाते थे तो फिर अपन क्वाड्रिलेटरल का नाम बता सकते क्या, चारों साइड अलग अलग है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बता सकते क्या, नहीं। ट्राइंगल में लगे तो स्केलर ट्राइंगल बोल सकते हैं अपन, स्केलर साइड इक्वल नहीं है करके, इधर बता सकते थे क्या, नहीं। फिर वैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। अगर रहा तो अपना हॉट्स में बाद में देख लेंगे, अभी तो सिंपल सिंपल लेके चल। समझ में आ रहा है क्या, 6 नंबर का कंडीशन समझ गए। इसका मतलब अपन जो कंडीशन पढ़े हो किसके लिए है, 4 में से 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होना तब पे जाके क्वाड्रिलेटरल बना था, ठीक है। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 7, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन चालू हुए। हाँ बोलो डाउट, हाँ 7th वाला कल हो गया था क्या, ठीक है। फिर से एक बार आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे तो फास्ट में समझा देता, ठीक है। हाँ 7th वाला हो गया था, फिर से एक बार फास्ट में समझा दे रहा मैं। हाँ सब लोग ध्यान दो, ऊपर देखो सब लोग, पढ़ो एक बार लाउडली क्या पूरा क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, बताओ सबसे पहले बताओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, बताओ ये पॉइंट कहां पर है, 2, -5 कहां पर है बोलो। एक्स का 2 वाई का -5 कौन से क्वाड्रेंट में आता, एक्स का +2 वाई का -5, कहीं ना कहीं होगा इधर नीचे में, इसको नाम ए दे देता, ए 2, -5 बराबर। हाँ नेक्स्ट पॉइंट बोलो, बी कहां पर है, इसको बी नाम दे देता, बी -2 9, थोड़ा चीजों को समझो, एक्स का -2 वाई का 9 कहां पर है, एक्स का -2 वाई का प्लस, अंदाजे से ले रहा मैं, अंदाजे से गिन के नहीं ले रहा, एक्स का -2 वाई का 9 कहीं ना कहीं इधर होगा, ये पॉइंट मान लो बी क्या है, -2, 9। तो क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट से कंडीशन क्या है, वो पॉइंट से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस क्या है, सेम रहे। ये सेम सेम दिख रहे क्या आपको, नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट नहीं है, जो अपने को ढूंढना है वो ये पॉइंट नहीं। समझ में आ रहा क्या पूरा क्वेश्चन, क्या बोल रहा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट है जिसका जिसका कहां से कहां डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस ए से और बी से क्या हो, सेम सेम। कौन सा पॉइंट हो एक्स एक्सिस का जिसका ए से बी से डिस्टेंस क्या हो, सेम सेम। तो बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहता, बताओ। एक्स एक्सिस समझिए सबको, बताओ 1 2 3 -1 -2, बताओ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का 0, सॉरी एक्स का 1 वाई का 0, नेक्स्ट बोलो एक्स का 2 वाई का 0, ये बोलो, ये हाँ जल्दी बोलो, सभी पॉइंट को ऑब्जर्व करो, कुछ ऑब्जर्वेशन में आ रहा है क्या, क्या ऑब्जर्वेशन में आ रहा कि हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर लेना है तो एक्स कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन रहता y = 0। इक्वेशन तो आपको इक्वेशन नहीं समझे तो भी जमता भी। नेक्स्ट ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। पता y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसके कोऑर्डिनेट क्या थे बोलो। ये पॉइंट क्या है y एक्सिस का, x का 0 y का 1, हाँ x का 0 y का 2, हाँ x का 0 y का -1, हाँ x का 0 y का। ऑब्जर्व करो, कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या समझ में आ रहा, y एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो जब भी y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट आपको पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, 0, y एक्सिस के ऊपर का कुछ ना कुछ रहेगा, उसको y ले लेते, 0, समझ में आ रहा है क्या। तो बताओ अपने को जो पॉइंट निकालो बोला, उसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे अपन, एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकाल के बताओ बोला, तो क्या लिखेंगे, x, 0, क्या लिखेंगे, x, 0, एक्स एक्सिस के ऊपर का है। बताओ कंडीशन क्या बोल रहा, कंडीशन इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस होना। तो ये पॉइंट का नाम P बोल देता, तो बोलेंगे लेट P
x,0 बी द पॉइंट, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। बोले हम पी x,0 ये वही पॉइंट है लेट करके लगा के जो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो बताओ कंडीशन, देखो कितने अननोन निकालना है। तो देखो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट पी निकालना है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट। कितने अननोन निकालने हैं, एक। मैं बोला एक्स की वैल्यू 5 है तो फाइनल आंसर क्या है 5,0। बोला एक्स की वैल्यू -3 है, -3। मैं बोला एक्स के 2 आंसर आ गए। तो ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल है, हो सकता है ये वो पॉइंट है, हो सकता है ये भी वो पॉइंट है जिसका बी से और ए से डिस्टेंस क्या है, सेम सेम। 2 आंसर आए, तो ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल है, 2 पॉइंट पॉसिबल है एक्स एक्सिस के ऊपर। एक आया तो एक ही पॉइंट पॉसिबल, जीरो तो रहेगा, जीरो तो नहीं। बस एक्स का आंसर क्या आ रहा, मान लो एक्स के 2 आंसर आए, क्वाड्रेटिक बन गया, एक्स का आंसर आया +2 -3। तो मैं बोलूंगा एक पॉइंट क्या है, एक्स के जगह पे 2 लिखो, 2,0, और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे इधर -3। तो ये वो 2 पॉइंट है जो ए से और बी से कितने डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो कितने आंसर आएंगे, 2। लीनियर इक्वेशन बना तो 1। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक बनता है कि लीनियर बनता। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा मैथ्स के जैसा सोचो, क्वेश्चन को याद नहीं करना है, क्वेश्चन को समझ लो। बताओ कितने अननोन निकालने हैं आपको। तो अपना मैथ्स का बोलता, अगर आपको एक अननोन निकालना है तो आप कम से कम एक इक्वेशन आपके पास होना, तो एक इक्वेशन से एक अननोन निकाल सकते हैं। 2 इक्वेशन से 2 अननोन, देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन रहते थे, 2 इक्वेशन से 2 अननोन निकालते थे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 रहता है, इसलिए 2 आंसर आ जाते, एक्स के ही 2 आंसर आते। तो इधर एक अननोन निकालना है एक्स, तो कम से कम एक इक्वेशन सोचना पड़ेगा। तो इक्वेशन यहां पर छुपा हुआ है, इक्वी डिस्टेंस। कौन इक्वी डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जो पॉइंट निकालना है वो पॉइंट कौन सा माने अपन, पी माने पी। तो पी इक्वी डिस्टेंस है किससे, ए से और बी से। तो क्या लिखूं मैं, बढ़िया क्या लिखूं मैं, एपी इक्वल्स टू बीपी बोलो, या पीए इक्वल्स टू पीबी बोलो, एक ही बात। आप बोलिए सर ऐसे डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करके बताओ क्या, डायग्राम के ड्रॉ करके नहीं बताना है, अपने को समझने के लिए ड्रॉ किया मैं। अगर ड्रॉ करना ही चाहिए तो अपने मन से ले सकते, इधर पॉइंट ए ले लो, क्या है उसके कोऑर्डिनेट 2, -5। बोलो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -2,9 ले लिया। और एक्स उनके लाइन में नहीं है, तो इधर मान लो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x,0। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ऐसा करो, तो ऐसी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी बताए तो भी जमता है। समझ में आ रहा। अभी इस समय कंटिन्यू करता, बोलो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ -2,5। हाँ बोलो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस तो क्या बोलेंगे, कंडीशन क्या है, P से लेकर A इक्वल्स टू, हाँ P से लेकर, कैसे क्या पहचाने, क्वेश्चन खुद बोला ना रे, P इक्वी डिस्टेंस है। तो बोलो P डिस्टेंस फार्मूला लगा सकती क्या PA के लिए, क्या बोलता डिस्टेंस फार्मूला, √, x2 - x1 का होल स्क्वायर। बोलो PA निकालना है, कौन x2 कौन x1, PA बोलो, हाँ PA। इसको क्या मानेंगे, x1 y1, क्या इसको x1 y1 मान लेता, P है ना, इसको x2 y2। जब इसके लिए निकालेंगे PB तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। बता फार्मूला बोलो जल्दी बोलो, क्या है फार्मूला, हाँ डिस्टेंस फार्मूला बोलो, PA निकालना है, क्या लिखो, अबे डिस्टेंस फार्मूला बोलो ना जल्दी, x2 - x1 होल स्क्वायर। बोलो x2 कौन है, -2, PA निकाल रहा, PA बोलो x2 - x1 का कौन है, x का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलो y2 कौन है 5 माइनस y1 कौन है 0 का होल स्क्वायर। बताओ इधर क्या आएगा, इधर अंडर रूट के अंदर, इधर क्या आएगा पीबी। बोलो पीबी कितना आएगा, पीबी x1 y1 x2 y2। बोलो x2 - x1 -2 - x का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखो फेसबुक में क्या करके रहता, ये अलग अलग निकालने से अच्छा सिंपली नहीं क्या PA = PB के बाद उनका स्क्वायर लेके रहता। क्यों, क्योंकि उन्होंने इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होता, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल, ये स्टेप बच जाती है उनकी लिखने से। तो सीधा वो क्या करते हैं PA = PB लेके स्क्वेयरिंग कर देते।
मतलब उन्होंने पहले स्क्वायर करके रख दिया, अपन अभी स्क्वायर करेंगे। देखो मैं स्क्वायर कर रहा हूं, क्यों मैं स्क्वायर कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को जो निकालना है ना वो अंडर रूट के अंदर में छुपा हुआ था x, इसलिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, रूट रूट ही हटा दिया। अब क्वेश्चन कितना आसान बन गया। हाँ अब करो सॉल्व, बोलो कितना था? -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये करते करते कुछ बच्चे मिस्टेक करते, कैसे मिस्टेक करते देखो, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, बोलते सर हम ऐसा तो फार्मूला देखे ही नहीं, हम एक तो a माइनस बी देखे या a प्लस बी देखे, आप सामने में माइनस ए लगा के पूछ रहे। तो इसको दो तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिए तो क्या होता बोलो, हाँ क्या बचता? 2 प्लस एक्स, और ये स्क्वायर माइनस का बाटे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, नहीं लिखे तो भी चलता, और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आता क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर। बोलो कितना आता? a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 प्लस 2 बार ए बी, a और b 2x का डबल 4x प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। कोई बच्चा ऐसा भी सोचता, देखो कोई बच्चा, मैं जब भी लिख रहा है ऐसा सोचता, ऐसा किए तो भी सही है, चीजें समझ लो। वो बच्चा पहले वाले को a मानता, इसको b मानता, और वो बच्चा a माइनस बी होल स्क्वायर लगाता, तो बताओ इसका सही है क्या गलत है? सेम आंसर आया तो इसका सही है, तो सेम आंसर आता देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर, a मतलब -2 है, बोलो a का स्क्वायर, हाँ -2ab प्लस b का स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर हो गया, -2 a मतलब कौन है? -2 है, b मतलब कौन है? x है, प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कौन है? x है। बोलो कितना हो जाता है ये? 4, बोलो हाँ, प्लस 4x प्लस सेम सेम आया क्या? ऐसा किए तो भी चलता था वो बच्चा। अरे तो ये थोड़ा ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सिंपल है। समझ गया सबको क्या बोल रहा मैं बेटा? तो ये ठीक, तो बोलो कितना आ रहा है इसका आंसर? हाँ इसका आंसर क्या रहा बोलो? पहले वाले का आंसर क्या रहा है जल्दी बोलो? हाँ 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस आगे बोलो 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू, बोलो इधर कुछ गलत हो गया क्या? हाँ बोलो क्या गलत हो गया? क्या बोले? इधर इधर ऊपर में यहां से गलत लिखे क्या अपन? ये इधर गलत लिखा क्या मैं? 2 -5, अपन क्या लिखे? -1, तब से बता रहे नहीं आप लोग, जल्दी बता दी तो अच्छा रहता। ठीक है हाँ बोलो जल्दी बताओ, 2 -5 बोलो कहाँ चेंज होगा? फिर कहाँ चेंज होगा? पी ए कितना रहा? x -2 का होल स्क्वायर, या फिर 2 - x का होल स्क्वायर हो जाता बेटा। तो फिर ये मैं अभी कंसेप्ट तो समझ में आ गया, माइनस आए तो कैसा करेंगे? हाँ बोलो, क्वेश्चन में यहां से यहाँ गलत लिखे थे अपन। हाँ बोलो क्या करेंगे? 2 -5 सही आ गया। अब समझा गया मैं क्या करने वाला हूँ? मैं स्क्वेयरिंग पहले से करके रख देता ताकि मेरे एक स्टेप बच जाए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते क्या? अब अंडर रूट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं दोनों का क्या कर दिया? स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ बच्चों को नहीं समझता, उनके चेहरे देख के उनको लिखना ही पड़ता, मैं लिख देता। बोलो x2 - x1 का होल स्क्वायर, बोलो कितना था? x, हाँ या फिर x, इसको x1 y1, इसको x2 y2, बोलो 2 - x का होल स्क्वायर, हाँ प्लस y2 - y1, बोलो हाँ -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर। हाँ उधर बोलो, उधर इधर बोलो, इधर क्या आएगा? x2 - x1 -2 - x का होल स्क्वायर प्लस हाँ 9 - 0 का होल स्क्वायर। इधर आया क्या? वो आ गया, अभी मिटा दिया मैं, उधर है वो बराबर। बोलो कितना हो जाता? हाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा, स्क्वायर और रूट क्या हो जाता? कैंसल। बोलो क्या बचता? 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, इधर हाँ -2 - x का होल स्क्वायर 9 - 0 9 का स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, अंदर में खाली ये इनको सॉल्व कर दिया। हाँ अब बोलो क्या आता इधर? हाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर, बोलो ना क्या था? a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab
2x का डबल 4x प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये क्या आया था याद है क्या? थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? माइनस कॉमन निकाल के ध्यान दो, इधर माइनस कॉमन निकाल लिए थे तो ये 2 प्लस x का होल स्क्वायर बन गया था। क्या था? 4 प्लस 4x प्लस x। क्या हुआ था समझा? माइनस कॉमन निकल गया था, माइनस का स्क्वायर प्लस ये 2 प्लस x हो गया था। हाँ बोलो 9 का स्क्वायर। हाँ बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 होता, तरस आया कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट बोलो। चलो 4x कैंसिल होता क्या? नहीं होता, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल होता। हाँ अब बोलो क्या बच रहा? ठीक है हाँ, ये माइनस 4x उधर आया तो प्लस 4x, 4x प्लस 4x कितना हो रहा? 8x। ये 25 है प्लस 81 इधर आए तो माइनस 81, 25 माइनस 81 कुछ भी नहीं होता, तो 81 माइनस 25 करते नहीं होता, मतलब पॉसिबल नहीं था। कितना बचता? 56। तो कितना रहा ये? माइनस 56। तो x इक्वल टू कितना रहा? माइनस 56/8। कितना रहा? माइनस कितना रहा? x का आंसर -7 आ। बराबर। बताओ अपना आंसर सही है क्या गलत है, कैसे पहचानेंगे? अब घर जाके आराम से आप डिस्टेंस निकालो, इसको -7 0 ले लो, ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये वाला डिस्टेंस निकालो, क्या आता? सेम सेम। समझ में आ रहा? तो ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल है? एक। दो आंसर आते थे तो -7 और प्लस, सीधा बैठ, -7 + 7 दो आंसर आते थे तो मैं बोलता था x नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x ऐसा बोलता था क्या? नहीं। क्या करते थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में -7 भी पॉसिबल है ना इधर, तो दो पॉइंट ऐसे पॉसिबल है, एक -7 0 और दूसरा +7 0। ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल है कि ये दो पॉइंट से a का डिस्टेंस जितना है b का भी उतना है, और दूसरे पॉइंट से भी a का डिस्टेंस जितना है b का उतना ही। समझ में आ रहा? अब टेक्स्ट बुक में ऐसे एक सॉल्व एग्जांपल है कि x एक्सिस की जगह y एक्सिस है, x की जगह कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। अगर मान लो, ध्यान दो, आपका जो पॉइंट P इधर ना होके यहां पर रहता था कहीं ना कहीं, तो ऐसे केस में क्या निकालते थे? देखो क्या बोल रहा मैं, ऊपर देखो सब लोग। एक ऐसा पॉइंट बताओ वो पॉइंट का A से और B से डिस्टेंस इक्वल हो। अब वो x पे भी नहीं है, y पे भी नहीं है, कहीं भी हो सकता। तो ऐसे केस में बोलते x और y के बीच में रिलेशन निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ? x और y के बीच में रिलेशन, जो कि अपना आखिरी क्वेश्चन है। देखो एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। हाँ एक बार सब लोग ये क्वेश्चन पढ़ लो, 10 नंबर का। हाँ पढ़ो, सबको दिख रहा है 10 नंबर का? पढ़ो, क्या बोला क्वेश्चन? फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, ना इधर x निकालो बोला, ना इधर y निकालो बोला। क्या निकालो बोला? x और y के बीच में रिलेशन निकालो बोला। समझ रहे क्या बोल रहा मैं? तो ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बता सकते क्या आप लोग? बोलो क्या करेंगे क्वेश्चन के लिए? हाँ बोलो क्या बोला क्वेश्चन? हाँ पढ़ो, क्या बोल रहा? फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ना एक्स निकालो बोला, ना वाई निकालो बोला, रिलेशनशिप निकालो बोला। रिलेशनशिप मतलब एक इक्वेशन बिना बना के बताओ जिसमें एक्स और वाई दोनों रहे। आगे सच दैट पॉइंट, हाँ ये पॉइंट का नाम P दे देता, P इक्वी डिस्टेंस है कहां से? फ्रॉम पॉइंट, ठीक है, इसको A दे देता, उसको B दे देता नाम। तो अपना जो पहला पॉइंट है उसको नाम दिया P, P के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। इधर जो पॉइंट है उसको A कोऑर्डिनेट बोलता, A के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 6। इधर जो पॉइंट है उसको B बोल देता, B के कोऑर्डिनेट क्या है? -3, तो इस बार जो पॉइंट P है ना वो A पे है ना वो B पे है। इस बार जो पॉइंट, ठीक है, P है
ना वो एक्स एक्सिस पे है ना ही वो वाई एक्सिस पे है। तो आपको ऐसे केस में एक्स और वाई का पूरा आंसर निकलना बता। तो बोलो क्या लिखूं, कंडीशन क्या लिखूं? तो क्या लिखो, इक्वी डिस्टेंस मतलब P का A से डिस्टेंस, P का B से डिस्टेंस सेम है, तो क्या लिखो, PA इक्वल्स टू PB। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, बता सकते क्या कोई? बोलो क्या निकालो, डिस्टेंस निकालेंगे कौन सा, P का A से, हाँ P का B से। जल्दी बोलो कितना था डिस्टेंस, हाँ किसको x1 y1 मानेंगे, PA निकाला ना, इसको x1 y1 बोलता है, इसको x2, बोलो P भी निकालते समय x1 y1 x2, बोलो बोला कितना था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जल्दी बोलो फास्ट में कर रहा, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, आगे बोलो प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस y का, उधर बोलो pb, pb माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर, हाँ आगे बोलो 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो कितना हो जाता है यहाँ, 3 माइनस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता, इसका रूट उसका रूट कैंसल, और अंदर वाले को ओपन कर दे रहा, बोलो अंदर वाले के ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स कुछ भी नहीं होता, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा, बोलो a का स्क्वायर माइनस 2 बार ab, 3x का डबल प्लस b का स्क्वायर, इधर भी लगाओ a माइनस बी होल स्क्वायर, बोलो क्या आता, a का स्क्वायर 36 माइनस 2 बार ab, 6y का डबल 12y प्लस b का स्क्वायर मतलब y का। इधर बोलो कौन सा फार्मूला लगाऊं, अभी कर रहे थे दोनों माइनस बना, तो माइनस कॉमन निकाल लिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लगाना है, क्या होता है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बोलो क्या हो जाता 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ बोलो क्या हो जाता, a का स्क्वायर प्लस प्लस लेना है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बार ए बी, हाँ 9 प्लस हाँ 6x प्लस एक्स बराबर बराबर। हाँ इधर बोलो क्या करूं, 4 माइनस वाई कुछ भी नहीं होता, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, बोलो 16 माइनस 2ab, 4y का डबल प्लस, बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा, वाई स्क्वायर कैंसल, हाँ प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, हाँ प्लस 9 कैंसल, हाँ हो रहा क्या, नहीं हो रहा, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस है कैंसल, वाई स्क्वायर प्लस है इक्वल टू इधर कैंसल, प्लस 9 है उधर भी प्लस 9 है कैंसल, बोलो क्या बच रहा, माइनस 6x प्लस प्लस 36 माइनस 12y प्लस 6x प्लस 16 माइनस, साथ में लिख देते पहले x वाला फिर y वाला फिर कांस्टेंट, बोलो पूरे सबको इधर डालो, बोलो माइनस 6x प्लस 6x प्लस 6x इधर आए तो माइनस 6x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x प्लस y वाला बोलो माइनस 12y माइनस 8y इधर आए तो प्लस 8y माइनस 12 8y कितना आ जाता माइनस 4, हाँ बोलो प्लस 36 प्लस 16 इधर आए तो माइनस 16, 36 माइनस 16 20 इक्वल्स टू, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा, और किसी से मल्टीप्लाई कर सकती है नंबर से, 2 से वाला नंबर 4 से, 2 के आगे टेबल आता ना, 4 का भी टेबल आता, 4 के टेबल में आते हैं, तो माइनस 4 से सबको डिवाइड कर दे रहा, माइनस भी पहला प्लस होना ना अच्छा लगता, बोलो सबको माइनस 4 से डिवाइड करो, बोलो कितना था 3x माइनस 4 से डिवाइड करे y बचा, माइनस 4 से डिवाइड करे माइनस 5 इक्वल्स टू, ये हो गया अपना कितना रहा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स। अब बोलो ये क्वेश्चन में रिलेशन क्यों पूछा है, तो रिलेशन क्यों पूछा है ध्यान दो, अपने पास इंफॉर्मेशन एक है क्या, PA इक्वल्स टू PB इक्वी डिस्टेंस, निकालना दो चीजें है क्या क्या, x और y, तो एक इक्वेशन से दो अननोन आप इधर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या निकालो बोला, रिलेशन निकालो बोला, रिलेशन। अब ये रिलेशन का मतलब क्या है, आंसर तो आप निकाल लेते, आपको मीनिंग ही नहीं समझ में आता, ये रिलेशन का मतलब बता रहा है, देखो मैं, ये रिलेशन का मतलब है आप इधर x की वैल्यू कुछ भी अपने मन से पुट कर दो, y की वैल्यू ये वाला पॉइंट देगा, ये वाला इक्वेशन देगा, और वो पॉइंट a से और b से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। ये किसका इक्वेशन है,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करे अपन, तो सर्कल बनता था कि क्या बनता था? क्या बनता था? पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता, तिरछा गोल गोल बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। ग्राफिकल मेथड कैसा आपको पढ़ा ही नहीं ना, तो पता नहीं ग्राफिकल मेथड की कैसा ग्राफिकल मेथड रहती है, उसमें ग्राफ ड्रॉ करते ना, कैसे दो सीधे लाइन निकलते हैं, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड में ड्रॉ, कैसा आपको पढ़ा ही नहीं तो कैसा आएगा? आप पहला चैप्टर पढ़ीच नहीं ना, पहला नहीं, कौन सा तीसरा चैप्टर पढ़ीच नहीं, तो आपको आएगा नहीं ना, पढ़ते थे तो आता था। तो ये नहीं कि आपको पहली बार आप देख रहे हैं, मैं बता देता, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थे, क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, कांस्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब ग्राफ में ड्रॉ करते हैं ना, तो सीधी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये नहीं क्या स्ट्रेट लाइन है, मान लो ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही थोड़ी देर के लिए, ठीक है? जल्द दो, बोलो x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू निकालो, बोलो एक आधी वैल्यू बताओ जो आ सके। x की वैल्यू 1 ले लो, तो y कैसे पूरी आंसर आने को ना, पूरी वैल्यूज ले लो। बोलो x की वैल्यू 1 लिया तो y कितना था? बोलो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 5 माइनस 2 उधर गया तो +2, तो y का आंसर क्या मिल रहा? +2 मिल रहा। जब x की वैल्यू 1 पुट करे तो y का आंसर क्या मिला? इसका मतलब एक पॉइंट है 1,2 जो a से जितने डिस्टेंस पे है b से भी उतने ही डिस्टेंस पे है। आप घर जाके वेरीफाई चीज कर सकते। और एक पॉइंट बता सकते क्या? ये रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो ऐसे इनफाइनाइट रिलेशन आप निकाल के बता सकते, इनफाइनाइट पॉइंट निकाल के बता सकते। बताओ एक आधी पॉइंट बता दो बोला आप लोग, बताओ। x के बराबर 2 ले लेता, y कितना था? बोलो 3 2 6 माइनस 5 1, तो y इक्वल्स टू क्या रहा? -1। ये भी पॉइंट है। अब ये भी वेरीफाई करके देखो, ये पॉइंट का a से और b से डिस्टेंस क्या आता? सेम आता, इक्वल है क्या? अच्छा क्वेश्चन। क्या निकाले अपन इधर? रिलेशन निकाले। रिलेशन का मतलब समझ में आ रहा? क्यों रिलेशन निकाले? क्योंकि इंफॉर्मेशन एक ही देकर थी, इक्विडिस्टेंस। वैल्यूज कितने निकालने थे? दो। पॉइंट p का x और y कोऑर्डिनेट निकालना था, तो दो इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते अपन, नहीं निकाल सकते अपन, इसलिए रिलेशन निकालो बोला। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोला था। तो एक्स एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका एक कोऑर्डिनेट 0 रहता, तो एक ही चीज निकालनी थी। ऐसे वाई एक्सिस बोला तो वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहता? एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता, तो एक्स को निकालना है इसने ना, खाली क्या निकालना है? वाई निकालना है, तो एक ही अननोन निकालना था। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स या वाई बोले थे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या बोले थे? एक्स या फिर क्या बोले थे? वाई बोले थे। देखो आगे क्या क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड। तो ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालना ही नहीं है, सिर्फ क्या निकालना है? एक्स कोऑर्डिनेट। इसलिए एक्स का आंसर आया और पॉइंट, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर दिए, पॉइंट मिल गया। लेकिन अभी कितने अननोन निकालने थे वो क्वेश्चन में? 2, इसलिए क्या निकालो बोला? रिलेशनशिप निकालो बोला। समझ रहे क्या थोड़ा थोड़ा? बताओ ये क्वेश्चन आप घर जाके कर सकते हैं, एक बार पढ़ो, मैं पानी पीता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है, कैसा करना है वो बताना है। बता सकते? हाँ हाँ, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्स वाई पूरा चल रहा, पॉइंट एक्स वाई वो डिस्टेंस वही सब चल रहा। तो अभी 7 क्वेश्चन हो गए थे, अभी 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? इसको क्लियर कर देता मैं, ताकि 8 नंबर का क्वेश्चन अपने को दिखे। अब जब पढ़ेंगे तब, ठीक है? कैलकुलेशन इधर दिख रहा ना शॉर्टकट में। हाँ 8 और 9 बस 2 ही क्वेश्चन बच के हो गया क्लास, ठीक है? मतलब एक्सरसाइज एक कंप्लीट हो गई, 2 ही एक्सरसाइज है ना, एक कंप्लीट हो जाती। अभी उनके स्कूल में यूनिट टेस्ट है, तो यूनिट टेस्ट के लिए उनको समझ में आ जाएगा,
बाद में चैप्टर जब अपन क्लास में स्टार्ट करेंगे अच्छे से धीरे धीरे सिस्टमैटिक वे में पूरा पढ़ेंगे। अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? अभी 8 तारीख को उनके यूनिट टेस्ट है, तो उनके यूनिट टेस्ट में चैप्टर आ रहा, तो उनके स्कूल में होके उनको तो सब कुछ आता ही, थोड़ा थोड़ा नहीं आता था, तो थोड़ा सा मैं समझा दे रहा। ठीक है, हाँ ध्यान दो सब लोग। हाँ सब लोग ऊपर देखो, बोलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू या वैल्यूज निकालना है। अब वाई कौन है, पढ़ो। वाई फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी, कितना है? पी के कोऑर्डिनेट 2, -3, क्यू के कोऑर्डिनेट 10, वाई इज कितना है? 10। बताओ क्या हो रहा मीनिंग? बिना मीनिंग के क्वेश्चन पढ़े तो समझ में नहीं आता, मजा भी नहीं आता। बताओ कौन सा पॉइंट है? 2, -3 कहां पर होगा, बोलो। 2, -3 कहां पर होगा? x का 2, y का -3 नीचे में होगा, तो मान लो ये पॉइंट। हाँ नेक्स्ट पॉइंट बोलो, नेक्स्ट। q का 10, y कहां पर है? x का 10, y का कहां पर होगा, बोलो। क्या जूम करूं? x का 10 कहां पर है? x का 10 इधर कहीं ना कहीं होगा, x का 10। ठीक है, ये p को थोड़ा इधर लिख देता, ये p हो गया। बताओ x का 10, मान लो ये 10 है, 10 तो कहां पर होगा वो पॉइंट? तो वो पॉइंट इधर कहीं भी हो सकता है, ध्यान दो सब लोग। ये लाइन का कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, इसका x कोऑर्डिनेट 10 है, y नहीं पता, x 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 10 है, y नहीं पता, नहीं पता बोल के मैं 0 लिख दे रहा। ठीक है, हाँ बोलिए। क्वेश्चन को समझो तो आपको समझ में आएगा। देखो ये एक पॉइंट P है, P, और बताओ दूसरा पॉइंट यहां पर किधर आएगा, ताकि जब इसको मैं वो पॉइंट से जोड़ दूं तो डिस्टेंस कितना आ जाए? 10 यूनिट आ जाए। डिस्टेंस कितना आ जाए? 10 यूनिट। तो बताओ किधर किधर ये पॉसिबल होगा, कहां कहां ये पॉसिबल होगा? मान लो थोड़ी देर के लिए ये 10 यूनिट है, मान लो थोड़ी देर के लिए कितना यूनिट है? ऐसे ही 10 यूनिट नीचे में भी आ सकता क्या? ऐसे ही 10 यूनिट नीचे में भी आ सकता क्या? इसका मतलब इसके कितने आंसर पॉसिबल है? 2 आंसर पॉसिबल है, और दोनों केस में आपको किसका आंसर निकालना है? y का। इधर y, इधर भी y। तो y के 2 आंसर कहीं में कहीं में आएंगे, बता सकते क्या? एक आंसर कहीं में आएगा ऊपर में ही, कहीं में प्लस में आएगा, एक आंसर कहां में आएगा? माइनस में आएगा। तो y के 2 आंसर आने वाले हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, फिर से एक बार, आपके स्कूल में भी ये सब पढ़ाई होंगे ना ऐसा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाता। पढ़ो क्या लिख के यहाँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, किसकी वैल्यू निकालना है? y की वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या है? y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। p और q का डिस्टेंस कितना आने को ना? 10 यूनिट। p के कोऑर्डिनेट देकर है 2,3, q में y छुप के है q, तो q पॉइंट हो सकता है ये वाला है, तो p से लेकर q का डिस्टेंस कितना आ रहा? 10 आ रहा। ऐसे एक पॉइंट नीचे में भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस जितना है ये भी उतना ही दिख रहा। तो आपको कौन सा कोऑर्डिनेट देकर है? x का कोऑर्डिनेट 10 देकर है। तो मैं एक लाइन बना लिया आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। ये लाइन के ऊपर x का कोऑर्डिनेट हमेशा 10 रहेगा, y का अलग अलग रहेगा। ये कितना है? यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर ये कितना है बोला मैं? 10 है। तो ये क्या रहेगा? 10,1, ये 10,2, 10,3 ऐसा करके पॉइंट रहेंगे। तो पॉइंट कुछ भी हो सकता। तो बताओ क्या लिखूं इक्वेशन? किसका डिस्टेंस 10 देकर है? कहां से कहां तक का डिस्टेंस, कौन से 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 10 देकर है? कहां से कहां तक पढ़ो ना। P एंड Q, मतलब PQ इक्वल्स टू 10 यूनिट देकर है 10, तो PQ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। बताओ PQ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। तो आपको पॉइंट पता नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो 10, y आपका पॉइंट, ये तो पता ही है ना 10, y देकर। बोलो इसको क्या मानेंगे? इसको बोलो कितना आता? अंडर रूट के अंदर में हाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर। बोलो कितना आता? 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ y -3, तो कितना हो जाता? +3 -3 क्या हो जाता? +3 बराबर। बोलो अपने को जो निकालना है वो स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर में छुपा हुआ है, तो अंडर रूट से बाहर निकालने से अच्छा क्या कर देंगे?
अंडर रूट हटा देंगे, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा, ठीक है, और ये सॉल्व भी कर लेगा। बोलो 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या था a का स्क्वायर प्लस 2ab 3y का डबल 6y प्लस b का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो रहा है 100 हो रहा है। ये इसका कैलकुलेशन मैं दो तरीके से समझाता आपको, एक तो अपन जैसा सोचते जैसा सॉल्व करते वैसा, और एक शॉर्टकट तरीका बताता, ठीक है। पहले ये देख लो कैसा कर रहा हूं। बोलो कितना हो जाता है वाई स्क्वायर प्लस 6y, बोलो कांस्टेंट कितना बचता 64 प्लस 9, जल्दी जल्दी 64 प्लस 9 73 बचा, प्लस 100 इधर आए तो माइनस 100, 73 माइनस 100 माइनस 27 इक्वल्स टू बराबर। कैलकुलेशन तो आता ही ना आपको ये सब चीजें, बताओ कौन सा इक्वेशन बन गया, इधर कुछ नहीं मतलब 1। बोलो 1 इंटू माइनस 27, माइनस 27 के फैक्टर बताओ कितना आने को ना, प्लस 6 आने को ना, बोलो क्या 3 और 9, 9 3 जा 27, बोलो प्लस 6 लाना है तो क्या करूं प्लस 9 माइनस 3 बराबर। बताओ वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और फैक्टर निकले तो दो ब्रैकेट डायरेक्ट लिख सकते क्या, अब पूरा सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा। बोलो कितना आएगा, वाई स्क्वायर है तो वाई और वाई एक बार प्लस 9 एक बार, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, जीरो दोनों को बांट देंगे, क्या आंसर आ रहा वाई का आंसर एक तो माइनस 9 आ रहा और वाई का आंसर क्या आ रहा, तो अपना पॉइंट क्या हो गया, देयरफॉर अपना पॉइंट हो गया 10 के साथ माइनस 9, एक तो ये पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 10 के साथ प्लस 3। तो कहां पर होगा 10 के साथ माइनस 9 नीचे में, 10 के साथ माइनस 9 नीचे में, और दूसरा 10 के साथ प्लस 3 कौन सा होगा, अपना आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे, ये पता चल गया ना 3 है, तो अब डिस्टेंस निकालो किसका 2 कॉमा माइनस 3 और 10 कॉमा 3, दोनों का डिस्टेंस कितना आता 10 मीटर। ऐसे नीचे में भी चेक करेंगे, नीचे में बोलो कितना है माइनस 9 है, वाई का आंसर माइनस 9 लिख दिया, तो ये दोनों पॉइंट 2 कॉमा माइनस 3 और 10 कॉमा माइनस 9, दोनों का डिस्टेंस निकालो, वो भी कितना आता 10 यूनिट तक। समझ में आ रहा है क्या क्या होने वाला है, मैं पहले ही बता दिया कि आपको ऐसा ऐसा दो आंसर आने वाले हैं, तो आए क्या वैसे वैसे दो आंसर वैसे ही आते। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, क्या अननोन रखे थे, वाई को अननोन रखे। अब घर जाके फिर से एक बार अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए तो पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाते हैं। मैं क्या बोला था, और एक शॉर्टकट सिखाता बोला गया, इधर देखो, इधर और एक शॉर्टकट बता रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा, सब लोग ध्यान दो। ये अंडर रूट के अंदर ये सब चीजें थी, इक्वल्स टू 10 था, तो मैं क्या कर रहा देखो बताओ 10 माइनस 2 कितना हो रहा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो रहा, मैं क्या कर रहा अंडर रूट के अंदर वैसे ही रख रहा किसको 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, उधर 10 था बाजू में बराबर। इसको अगर ऐसा सॉल्व किया तो भी चलता, कैसा बोल रहा देखो, मैं स्क्वायर उधर गया अंडर रूट उधर गया तो स्क्वायर बन जाता, मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करे तो कितना बचा ये 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। बोलो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64 कितना था, 100 माइनस 64 कितना रहा 36। अब ये स्क्वायर उधर जाए तो अंडर रूट करता, सीधा y का आंसर आ जाता। ये वाली स्टेप कैसी हो रही है देखो, स्क्वायर उधर गए तो अंडर रूट, बोलो कितना होता y प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36। 36 बाहर आया तो 6 प्लस माइनस 6, एक बार प्लस 6 बांटो एक बार माइनस 6 बांटो, बताओ जब प्लस 6 बांटा तो आंसर क्या आता y का प्लस 6 ले लो, प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3, 6 माइनस 3 y का आंसर 3 आया एक, दूसरा आंसर क्या रहा माइनस 6 ले लो, बाकी सब सेम, प्लस 3 उधर गया तो माइनस 6 माइनस 3 आएगा y का दूसरा आंसर माइनस। ऐसा करते थे तो भी जानते, लेकिन आपको एकदम से ध्यान में नहीं आएगा ऐसा वैसा करना है करके, तो सिंपली अपन जैसा छोटे बच्चे जैसा नॉर्मली सॉल्व करते हैं हमेशा, भोले भाले मासूम बच्चे जैसा, वैसे सिंपली सॉल्व करना है, आंसर आ समझ में आ गया क्या क्या आंसर आ रहा, कितना रहा y का आंसर -9 और y का आंसर 3। जम रहा क्या, देंगे लास्ट क्वेश्चन पे, मैं हिंट दे देता, आप घर जाके ट्राई कर लो, ठीक है। लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन 9 नंबर का ना,
हाँ देखो, हाँ अब ध्यान दो सब लोग ऊपर पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो लाउडली। क्या पढ़ो क्वेश्चन? हाँ, इफ हो गया? बताओ क्या बोल रहा क्वेश्चन? हाँ तो ध्यान दो, अब जितना हंस रहे ना क्वेश्चन रूल आता अपने को ये क्वेश्चन, क्योंकि है तो वैसा केसेस बन जाए क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ध्यान दो, इफ क्यू देकर है, क्यू क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, कहां से? पी और आर से। ठीक है, तो क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। इतना क्वेश्चन पहले तो ये अपने इससे पहले करके क्या बोल रहा, क्यू एक पॉइंट है, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1। ये इक्वी डिस्टेंस है, कहां से इक्वी डिस्टेंस है? पी से। पी कितना है? 5,-3। और हाँ आर कितना है? आर बोलो x,6। अब बोलिए सर इसमें क्या दम है, आसानी से तो x निकाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। बोलो x निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन बनाएंगे? कौन सा वर्ड है? इक्वी डिस्टेंस। क्या करेंगे? q से लेकर p इक्वल्स टू q से लेकर r कर लेंगे क्या इतना? तो q से लेकर p इक्वल्स टू q से लेकर r सॉल्व करे तो आपको x का आंसर मिल जाता। लेकिन इधर x के दो आंसर आ रहे हैं। x के इधर कितने आंसर आ रहे हैं? दो आंसर आ रहे हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? x के कितने आंसर आ रहे हैं? इधर दो आंसर आ रहे हैं। अगर आपको आंसर क्या आ रहे हैं वो बताने के लिए मैं आंसर भी बता के रख देता, ठीक है? या फिर जान दो जो भी आंसर आ रहे होंगे, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर है क्या? टेक्स्ट बुक के पीछे देखिए दो आंसर। हाँ तब आंसर बता दे, फिर मैं आगे कंडीशन बताता हूँ। तो होमवर्क है ना आपको, कितना है? नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू रे, खाली एक्स की वैल्यू 10-4। ठीक है, हाँ ध्यान दो सभी अभी लोग। हाँ अब ध्यान दो, चीजें क्या हो रही है। हाँ अब जो हो रहा है देखो, ये अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें हो रहा है। पढ़ो आगे क्या बोल रहा है, सब लोग पढ़ो। also find the distances QR एंड PR। तो QR और PR डिस्टेंस निकालना है। बोलो QR कहां पर है? QR इधर है, और कौन सा डिस्टेंस निकालना है? PR। मतलब R में एक छुप के था और R दोनों में आ रहा, QR और PR दोनों में आ रहा है। तो बोलो QR कैसे निकालेंगे? बोलो QR कैसे निकालेंगे? तो QR निकालने के लिए केस 1 क्या बना रहा है देखो, मैं केस 1 Q और R निकालना है। Q और R बोलो, Q कितना है? 0,1। R की वैल्यू क्या लूं ये बताओ, क्या लूं? एक बार 10 लेना है, एक से जगह पे 10, तो एक बार 10,6 लेके QR बनाना है। QR डिस्टेंस निकाल के बताना है, ठीक है? अब दूसरी बार फिर से Q01 और R के जगह पे दूसरी वाली वैल्यू लेना है। क्या लेना है? ठीक है, अपना x,6 था, x के जगह पे क्या लेना है? -4,6। अब QR फिर से निकालना, तो दो बार। हाँ बोल, तुम इसको बोले 10 और माइनस, हाँ बोलना जो भी होगा। क्या है? +-4 था। क्या आप लोग बोले? बोल के लिख लिया मैं। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ध्यान दो। तो क्या लेंगे? x के जगह पे ये r ले रहा ना, r पॉइंट r, तो एक बार क्या ले रहे? r के जगह पे +4 ले रहे, और दूसरी बार r के जगह पे क्या ले रहे? -4। ये तो बरोबर। तो देखो आपको QR, ठीक है, दो बार निकालना है। एक बार इधर 4 लेके सॉल्व करना है r पे, और एक बार -। QR मिल गया। अब क्या निकालना है?
पी आर लेना है, पी आर कहाँ गया, पी से लेकर आर। फिर से ऐसे दो केस बनानी। पहली बार पी का पॉइंट पता है, आर का पॉइंट लेंगे तब एक्स की जगह पे क्या लिखो, 4 लिखो, 4,6 और पी आर निकालो। फिर सेकंड केस में, उसी की सेकंड केस में एक्स की जगह पे क्या लिखो, -4। पी आर निकालना है, पी तो उतना ही है लेकिन आर क्या हो रहा है दूसरी बार, -4, 6 और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो ऐसे करके कितने डिस्टेंस आने वाले हैं, इसके दो उसके। अगर मान लो एक्स का एक ही आंसर आता था +4 तो कुछ टेंशन ही नहीं था, सीधा क्या लिखते थे, इधर 4 लिखते थे। तो क्या क्या डिस्टेंस निकालो बोला, क्यू आर निकाले और एक बार पी आर निकालो बोला। लेकिन इस बार क्या है, दो केस बन रहे, एक बार इधर 4, 6 लेके पी आर और क्यू आर निकालना है, दूसरे बार इधर क्या लेना है, -4 लेके एक बार पी आर और एक बार क्यू आर निकालना। समझ रहे क्या क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े, ठीक है। तो अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन पढ़े एक्सरसाइज के, कितने क्वेश्चन पढ़े अपन एक्सरसाइज के, टोटल 10 क्वेश्चन पढ़े। ऐसे टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल 3-4 कुछ तो भी सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। वो सॉल्व एग्जांपल ऐसी है जो एक्सरसाइज में थे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में। तो आपको घर जाके वो सभी क्वेश्चन ट्राई कर लेने। कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, सॉल्व एग्जांपल कितने एक्सरसाइज के पहले, 5 है, 2 या 3 ही है, कैसे भी तुम अलग अलग बता। हाँ 5 सॉल्व एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, वही पैटर्न के है जो पैटर्न के अपन अभी पढ़े, वही पैटर्न के क्वेश्चन है। हाँ 1 मिनट के लिए देखो सब लोग ऊपर, ये क्वेश्चन थोड़े फास्ट में पढ़ लिए अपन। क्यों फास्ट में पढ़े, क्योंकि अभी 8 तारीख को उनके यूनिट टेस्ट में चैप्टर आने वाला है, ठीक है, इसलिए फास्ट में पढ़ लिए ताकि उनको समझ में आए। ऐसी 2 घंटे का और एक क्लास लेके या 1 घंटे का, 1-1 घंटे का लेके चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, डबल से जब अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर अपना, लाइन से जब स्टार्ट होगा, अभी कौन सा चौथा चैप्टर हो गया अपना, 5, 6, 7 जब आएगा तब इसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सब कुछ पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक। तो अभी कब क्लास है अपना, कल रेगुलर टाइम पे। कोई ट्रक लेने आएगा, किसी को ट्रक से जा रही है कोई,